question we have is, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 मीटर tall building is 30 डिग्री। यानी कि हमें कहा गया है कि एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यानी कि 10 मीटर की एक बिल्डिंग है, लाइक BC, जो कि हमने बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर मानी हुई है, आप देख सकते हैं। जो BC है यहाँ पर, यानी कि बिल्डिंग की हाइट है यहाँ पर, वो 10 मीटर गिवन है। नेक्स्ट ये कहा गया है कि जहाँ पर एक P पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप तक एक एंगल बन रहा है, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है, वो जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप तक का वो 30 डिग्री का है। सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BPC में जो एंगल BPC है वो है यहाँ पर 30 डिग्री। नेक्स्ट ये कहा गया, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज़ 45 डिग्री। नेक्स्ट ये चीज़ कही गई है कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है वहाँ से एक फ्लैग होस्ट करा गया, और फ्लैग के टॉप से जो एक तरह से एंगल यहाँ पर दूसरा एंगल बन रहा है, दैट इज़ ये वाला एंगल, ये एंगल 45 डिग्री है। तो दूसरा हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, दैट इज़ एंगल APC, जो कि 45 डिग्री है। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एक तरह से हमसे ये फ्लैग जो होस्ट करा गया, ये टोटल इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमसे पूछी गई है कि लेंथ क्या है। इसे हमने फ़िलहाल x मान लिया। सो ये लेंथ है हमारी AB को फ़िलहाल हमने x मीटर अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी कि P पॉइंट से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस, यानी कि PC भी हमसे पूछा गया है कि PC क्या होगा। PC को हम मान लेते हैं y, तो PC हमसे पूछा गया है कि PC क्या होगा, और AB हमसे पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। जितनी चीज़ हमें पता है हम उसी का यूज़ करेंगे, उसी का यूज़ करके कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लाइक हमें जो जो चीज़ें पता है उसका यूज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, लाइक दिस, जिसमें हम मार्क कर लेते हैं, ये तो हमारा B है, ये C है, ये P है। तो ये एंगल अभी 30 डिग्री का है। BC हमें पता है कि BC जो हमारी लेंथ गिवन है वो है 10 मीटर। अब सबसे पहले तो हम PC ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फ़िलहाल हमें PB की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम PB नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम PC कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि PC जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी आएगा। देखेंगे कि कैसे वो बड़े वाले ट्रायंगल में आता है। सो हमें ये वाली साइड चाहिए, और एक तो है ऑपोजिट साइड एंगल के, एक है एडजेसेंट साइड। तो हम कह देंगे कि जो tan 30 डिग्री होता है वो इक्वल होता है ऑपोजिट साइड यानी कि BC डिवाइडेड बाय PC के, और tan 30 डिग्री की अगर वैल्यू देखें तो वो 1/√3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट, BC हमें पता है यहाँ पर 10 है, तो हम इसे उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। BC हमें पता है कि यहाँ पर 10 है, डिवाइडेड बाय PC हमने y माना हुआ है, इक्वल 1/√3। तो y यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय √3, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि √3 की वैल्यू 1.732 माननी है। सो यहाँ से जो y है एक तरह से वो 10√3 आ चुका है। दूसरा अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। सो y की हमारी जो लेंथ है वो यहाँ से आ चुकी है 17.32 मीटर, यानी कि बिल्डिंग से जो बिल्डिंग का बेस है वहाँ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस y जो हमने माना था वो 17.32 मीटर आ चुका है, या फिर हम कहें 10√3 मीटर। नेक्स्ट हमें उस फ्लैग की हाइट भी बतानी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि दूसरा ट्रायंगल कैसा फॉर्म होगा। अगर हम देखें तो ये तो हमारा बेस है। नेक्स्ट, ये फ्लैग तक का टॉप है बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम से लेके। नेक्स्ट, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो ACP अगर एंगल देखें तो ये 45 डिग्री है। नेक्स्ट, ये वाली लेंथ अभी हमने कैलकुलेट करी 17.32 मीटर है। नेक्स्ट, हमें अगर ये पूरी लेंथ पता हो जाए तो यहाँ पर कहीं एक B पॉइंट है, तो पूरी लेंथ में से हम BC माइनस कर देंगे तो AB हमारा आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में हमें AB यहाँ पर बताना है। सो अगर हम यहाँ पर भी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर भी tan वाली ही आइडेंटिटी का यूज़ करें, तो tan
45 डिग्री जो होगा यहाँ पर वो इक्वल होगा यहाँ पर AC यानी कि पूरी लेंथ डिवाइडेड बाय PC, और ये 1045 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट अगर देखें तो AC यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, AC इक्वल PC वहाँ राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और PC की वैल्यू है 17.32 मीटर। सो AC हमारा आ चुका है यहाँ से 17.32 मीटर। अब हमें AC मिल चुका है, BC हमें पहले से ही पता था। एक्चुअली में हमें यहाँ पर AB बताना है क्योंकि फ्लैग जो होस्ट करा गया उसके पोल की एक तरह से हमें हाइट बतानी है। सो यहाँ से AB जो होगा वो इक्वल होगा टोटल यानी कि AC माइनस BC के। AC ये पूरी लेंथ है, BC ये बची हुई लेंथ है, ये AB के इक्वल होगी अगर आपस में हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें। तो आ जाएगा 17.32 माइनस 10 मीटर, दैट इज़ 7.32 मीटर। यानी कि जो वो फ्लैग होस्ट करा गया फ्लैग स्टैक है उसकी हाइट जो है वो है 7.32 मीटर, दैट इज़ 7.32 मीटर। और बिल्डिंग और पॉइंट तक का डिस्टेंस है 17.32 मीटर्स।